खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां समाज के हाशिए पर खड़े बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने आज एक अनोखी और सराहनीय पहल की। उन्होंने 25 दिव्यांग विद्यार्थियों की एक टीम को IPL क्रिकेट मैच देखने के लिए लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना किया। यह विशेष अवसर ग्रीन प्लाई कंपनी के सहयोग और सौजन्य से संभव हो पाया, जिसने इन बच्चों के लिए टिकट, परिवहन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। वहीं प्रोफेसर झा ने इस मौके पर कहा कि हमारा प्रयास है कि दिव्यांग बच्चे खुद को किसी से कम न समझें, वो भी समाज की मुख्यधारा में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़े। ये हमारा उद्देश्य है। खेल और मनोरंजन जैसी गतिविधियां इन बच्चों के आत्मबल को बढ़ाती हैं और उन्हें जीवन में नई प्रेरणा देती हैं। विद्यार्थियों में इस अवसर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं कुछ बच्चों ने पहली बार इतने बड़े स्टेडियम में लाइव मैच देखने का मौका मिलने पर खुशी जताई। उनके साथ मौजूद शिक्षकों और सहयोगों ने भी राज्य आयुक्त और ग्रीन प्लाई का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रोफेसर झा ने आगे कहा कि हमें ये समझना होगा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि उनके सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करें। मैं अपील करता हूं कि भविष्य में और अधिक निजी संस्थाएं इस दिशा में आगे और इस तरह की सकारात्मक पहलों का हिस्सा बनेंगी। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। वो हम लोग इकाना स्टेडियम ले जाकर के मैच दिखाएंगे और जो ये विद्यार्थी जिनका चयन हमने किया है वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि जो सामान्य बच्चे भी होते हैं, वे भी जो खेल में जिनकी अभिरुचि होती है, वे अपने से श्रेष्ठ खिलाड़ियों को जब देखते हैं प्रदर्शन करते हुए तो उनसे कुछ सीखते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उनकी, उसमें जब उन बारीकियों को खेल में शामिल करते हैं सीख करके, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो हमारे सामान्य विद्यार्थी हों, चाहे हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हों, उन दोनों की सोच एक ही तरह से होती है। अच्छे खिलाड़ियों को, श्रेष्ठ खिलाड़ियों को जब वो परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनसे सीखने का उन्हें अवसर मिलता है, खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है और वो खेल को भी अपना एक करियर के रूप में चुनते हैं। ये हमारे सामने एक मिसाल है कि अभी जब पैरालंपिक गेम्स में हैं तो हमारे देश ने उन गेम्स में, उन खेलों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ करके न केवल उन खेलों में हिस्सा लिया है, अपितु अच्छी संख्या इच्छा जाहिर करने का अवसर नहीं था। ये इनिशिएटिव हमारा था। चूँकि ये सारे के सारे खिलाड़ी स्वयं हैं, तो खिलाड़ी विद्यार्थियों का चयन किया। अभी रैंडमली ये तीन चार इंस्टीट्यूशंस लिए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा सरकार की संस्थाएं, विशेष विद्यालय हैं हमारा प्रयास। ये जो बॉयज़ हॉस्टल आप निशादगंज का देख रहे हैं, ये भी सरकार द्वारा ही स्थापित है। और इसके अलावा सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो शूटिंग का एक केंद्र है अपने लखनऊ स्थित, वहाँ से हमने मानवेंद्र जी के उसको लिया हुआ है। तो ये सारे लोग किए हैं। आने वाले वर्षों में अन्य संस्थाएं जो और कवर की जा सकती हैं उनको कवर करेंगे। हो सकता है 25 आज संख्या है, आने वाले समय में वो 50 की संख्या होगी। ठीक है, तो ये और ये इसलिए लिया गया है कि भारत की परफॉर्मेंस पैरालंपिक गेम्स में बहुत अच्छी हो रही है, तो और भी इनको, उनकी पार्टिसिपेशन को उनके बढ़ाया जाए, उनको और भी प्रेरित किया जाए। इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।